Good morning, students. My name is Vijay Karampure. Today we are going to see the interesting topic that is human heart, which belongs to the body fluid and circulation. अच्छा, एक मिथ है स्टूडेंट के बीच में हार्ट का फंक्शनिंग के बारे में। हार्ट का फंक्शन क्या है? दे थिंक दैट इट प्यूरिफाइज द ब्लड और इट filters the blood, but it doesn't. It only pumps the blood. That is the main function of the human heart. Correct? So human heart, what is the size of human heart? What is the size? Size, the clenched fist of our hand, it is size of human heart. Clenched fist. Correct? कितनी होती है? 12 into 9 into 6 centimeter. This is the size of human heart. Correct? Then what is the shape of human heart? It is pear shaped. हिंदी में हम एक फ्रूट खाते हैं, आपने खाया होगा नाशपाती। नाशपाती कैसे होता है? उस टाइप का होता है pear shape हार्ट। राइट? अपर साइड को हम बेस बोलेंगे और बॉटम साइड को क्या बोलेंगे? अपेक्स। ठीक है। उसके बाद वेट, किसका दिल भारी होता है, मेल और फीमेल? आप मुझे बताओ। अगर मेल का कंसीडर किया जाए तो 300 ग्राम इज अ वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट। करेक्ट? और फीमेल में देखा जाए तो कितना होगा? 250 ग्राम इज अ वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट इन फीमेल। करेक्ट? उसके बाद आता है क्या? लोकेशन। हार्ट की लोकेशन कहां पे होगी? थोरेसिक कैविटी। करेक्ट? इन थोरेसिक कैविटी between the two lungs, but slightly tilted towards the left. Means slightly tilted towards left side. Correct? तो ये तो क्या होगा? साइज, शेप, वेट एंड लोकेशन। ठीक है। हार्ट का ओरिजिन क्या होता है? जैसे आपको पता होगा, देयर आर 3 जर्म लेयर्स। करेक्ट? 3 जर्म्स लेयर होते हैं, तो उसमें से कौन सा ओरिजिन होता है हार्ट? ओरिजिन, इट इज मेसोडर्मल ओरिजिन। राइट? मेसोडर्मल ओरिजिन। ठीक है। हार्ट इज अ very vital organ. Why? Because it pumps the blood. Right? Why it pumps the blood? Because our blood needs oxygen, nutrients and other materials. It is provided by only human heart. Right? So largest heart किस में पाया जाएगा? Largest heart on the planet Earth किस में होगा? Blue whale. Right? और लार्जेस्ट हार्ट इन टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल माने जो लैंड पे रहने वाले एनिमल्स, तो उसमें आते हैं अफ्रीकन एलिफेंट। अफ्रीकन एलिफेंट टेरेस्ट्रियल में सबसे ज्यादा बड़ा दिल इनका होता है, अफ्रीकन एलिफेंट्स। और पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा लार्जेस्ट हार्ट किसका है? ब्लू व्हेल। All right. So it is vital organ. That's why it is located inside the rib cage and between the two lungs, slightly tilted towards the left side. Right? Then it need more protection. Correct? That's why it has covering. It has covering. 2 layers covering are there. Correct? It is called pericardium. It is double layer structure. Correct? So outermost is called pericardium and innermost is serous pericardium. इन दोनों में क्या होगा? स्पेस रहेगा। इस स्पेस को क्या बोलेंगे हम? पेरिकार्डियल कैविटी। Pericardial cavity. Right? Why there is cavity? Means that cavity कुछ तो होगा कैविटी में, समथिंग इज देयर,
So it has pericardial fluid. Pericardial fluid. अच्छा, pericardial fluid का फंक्शन क्या होगा? सी हार्ट, जब हार्ट बनेगा, जब यूट्रस में रहेंगे आप आपके मदर के, तब हार्ट बनता है, तब से काम शुरू करता है। जब आप खत्म नहीं हो जाते, मर नहीं जाते, तब तक काम करता रहता है विदाउट एनी स्टॉप। दैट्स व्हाई इट नीड नो हीट, लाइक हार्ट while they pump it, these layers need to work more and more. So इसमें से फ्रिक्शन कम करने के लिए, ताकि फ्रिक्शन होके हीट ज़्यादा प्रोड्यूस ना हो, इसलिए इसमें फ्लूइड होता है। इट ऑल्सो एक्ट एज ए लुब्रिकेंट, reduce the friction, it reduce the friction, right? ये क्या हो गए? कवरिंग। सो एक कवरिंग हुआ। अभी इसके नीचे रहेंगे लेयर्स, हार्ट के लेयर्स। कितने लेयर्स रहेंगे? 3 लेयर्स, करेक्ट। हम बाहर से जाएंगे, आउटर मोस्ट, मिडल एंड इनर मोस्ट। आउटर मोस्ट लेयर को हम कहेंगे एपिकार्डियम, राइट। मिडल मोस्ट को मायोकार्डियम और इनर मोस्ट को एंडोकार्डियम। नाम यही है, एंडोकार्डियम। अच्छा, इस लेयर की एक खासियत है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिकनेस ऑफ द हार्ट। मीन्स ये लेयर इतना थिक होगा तो मायोकार्डियम इतना थिक होगा, फिर एंडोकार्डियम। मतलब थिकनेस किसकी ज्यादा है? मायोकार्डियम की, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिकनेस ऑफ द हार्ट, मायोकार्डियम, करेक्ट। ठीक, चलो। सो एंडोकार्डियम, इट इज मेड बाय सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, इससे बना जाता है। और पेरिकार्डियम जो होता है ना अपना, वो फाइब्रस टिश्यू से बना जाता है, फाइब्रस टिश्यू से बनता है, राइट। चलो, तभी हम इस पे लेंगे क्वेश्चंस। ये क्या हो गया? स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, फंक्शनिंग हम देखेंगे। इस पे 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट, विच ऑफ द लेयर इज द थिकेस्ट लेयर, और विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द गिविंग थिकनेस टू द ह्यूमन हार्ट? ऑप्शन एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। नन ऑफ दिस। Obviously answer is endocardium, because we already mentioned that it is responsible for the giving thickness to the heart, right? Second, who has the largest heart on the planet Earth? Blue whale। अगर उन्होंने पूछा गया, अगर टेरेस्ट्रियल में कौन सा है तो अफ्रीकन एलिफेंट। और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, द ओरिजिन ऑफ हार्ट क्या है वो? यस, मेसोडर्मल ओरिजिन। तो ये तो क्या हो गया? नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? डायग्राम निकालेंगे। ये क्या हो गया अपना? सुपीरियर वेना केवा, राइट। बहुत सिंपल है डायग्राम ड्रॉ करना। यहाँ से हम निकालेंगे पल्मोनरी आर्टरी, करेक्ट। और यहाँ से निकालेंगे हम एओर्टा। ये अपना क्या है? एसवीसी, एओर्टा, करेक्ट। यहां से हम दिखाएंगे पल्मोनरी वेन्स। ये हो गई सिंपल डायग्राम, राइट। ओके, ऑलराइट। अच्छा, पहले आपको बात बताऊंगा, आर्टरीज एंड वेन्स में डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि अभी यही बात करने वाले हैं।
arteries or veins, one of the most important distinguish between arteries and veins are arteries take the blood away from the heart and veins takes the blood towards the heart is the main and the only difference. Takes blood away from the heart. Alright, and veins takes the blood towards the heart. There is no exception. Second, most important but with exception, artery carries the oxygenated blood except pulmonary artery. आगे चल के पता चलेगा. Arteries carries oxygenated blood except, यहाँ पे एक ही एक्सेप्शन है, कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी. Veins carries deoxygenated blood except pulmonary vein. अच्छा, और एक डिफरेंस है. आर्टरीज डू नॉट हैव वाल्व्स, वेन्स दे हैव वाल्व्स. क्यों बता रहा हूं. डू नॉट हैव वाल्व्स, दे हैव वाल्व्स. मुझे बताइए, हार्ट जब ब्लड पंप करेगा कहां पे जाएगा? पूरे बॉडी में. तो प्रेशर उतना रहेगा, तो बैक फ्लो का चांस रहेगा? नहीं रहेगा. इसलिए आर्टरीज में वाल्व्स एब्सेंट रहते हैं, क्योंकि वहां पे जरूरत है नहीं, क्योंकि इतना प्रेशर क्रिएट होता है यहाँ से वो डायरेक्टली पूरे बॉडी तक जाता है. इसलिए आर्टरीज डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ वाल्व्स. बट वेन्स क्या करती है? पूरे बॉडी से ब्लड कहाँ पे लाएगी? हार्ट में. लोअर बॉडी पार्ट, अपर बॉडी पार्ट, राइट. सो दे डू नॉट हैव, सी यहाँ पे मेरा हार्ट है, यहाँ से अगर डिऑक्सीनेटेड ब्लड डालना है तो यहाँ से कोई पंप करने वाला होगा? नहीं है. तो यहाँ से ब्लड यहाँ आएगा, यहाँ पे वाल्व रहेगी टू प्रिवेंट द बैक फ्लो. तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे सेम फ्रॉम द ऑल द बॉडी पार्ट्स द डिऑक्सीनेटेड ब्लड कमिंग थ्रू valves, veins through the valves. Valves prevents the backflow, right? Because they do not have pressure. That's why it need valves, right? Artery, they have more pressure. Do not have pressure, right? Simple. They do not have pressure. That is a basic part of the arteries and veins. आपको पता होना चाहिए, करेक्ट. ये तो हो गए आर्टरीज और वेन्स के डिफरेंसेस. उसके बाद अब हम एक काम करेंगे, पहले वाल्व्स कौन से देखेंगे. दो टाइप के वाल्व्स रहते हैं हार्ट में, राइट. एक होती है एवी वाल्व्स, दूसरी होती है सेमिल्यूनर. ओके, एवी वाल्व्स उसके भी दो टाइप है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड. ठीक है. एवी वाल्व्स मींस एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, द वाल्व व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स. अब एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स क्या होते हैं? ये हो गया राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, left atrium and left ventricle, like that. This is my right side. This is right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. Correct? तो उस इसकी लोकेशन क्या है? ट्राइकस्पिड वाल्व. Here is the tricuspid valve present. Correct? So it is present between the right atrium and right ventricle. So location between right atrium and right ventricle. Correct? Same like that. ये कौन सी है? Bicuspid. It is present between left atrium and left ventricle. All right. Now
Semilunar valve, it also have two types. One is pulmonary valve, another is aortic valve. Correct? ये कौन से pulmonary valve? ये कौन से aortic valve? अच्छा, चार चेंबर हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. Correct? Both four chambers are separated from each other. There is something between them. This is called septum. The left and right side are separated by called septum. Septum, it is also called atrioventricular septum because, or interventricular septum, because it separates the ventricles as well as it separates the atrium. That's why it is called. We can give the different names, but there is one more important factor. It is present here. That is Purkinje fibers. Purkinje fibers. We'll see the role. यहाँ से फाइबर्स आते हैं, सॉरी, इसको कहा जाएगा बंडल ऑफ हिस. बंडल ऑफ हिस. एंड यहाँ से जो फाइबर्स निकलेंगे वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे. दे आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स. दैट इज कॉल्ड Purkinje fibers. एक साइंटिस्ट के नाम भी दिया गया है क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया था, इसलिए उन्होंने खुद का नाम दे दिया. ओके, तो राइट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, सेप्टम विच सेपरेट्स बोथ राइट एंड लेफ्ट साइड. करेक्ट? और ये क्या हो गया? पल्मोनरी आर्टरी. ये क्या हो गया? पल्मोनरी ट्रंक. ये हो गए पल्मोनरी वेन्स अपने. ठीक है, तो अभी वर्किंग देखेंगे. हार्ट का फंक्शन क्या है? टू रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टू पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड. बट व्हाट अबाउट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट इज पंपिंग? कहां से आता है? तो देखिए, डिवाइड कीजिए बॉडी को, अपर बॉडी पार्ट एंड लोअर बॉडी पार्ट. सो अपर बॉडी पार्ट में जो भी एनर्जी कंजम्पशन होगी, उसके बाद रेस्पिरेशन के बाद जो CO2 प्रोड्यूस होगा विच इज डिसॉल्व इन द ब्लड, इट इज कॉल्ड डीऑक्सीनेटेड ब्लड. वो कौन लाएगा? सुपीरियर वेना केवा. SVC कॉल्ड सुपीरियर वेना केवा. It carries the blood from upper body part and it drain into the right atrium. Superior vena ka drain the blood into the right atrium. It carries from upper body part like shoulder, hands, and the brain. And brain, we think that brain is superior part or the organ in our body. That's why we call superior vena cava. Right? And from the lower body part, who brings the deoxygenated blood? IVC. एक बात याद रखना, IVC इज द लार्जेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी. लार्जेस्ट वेन कौन सी है? IVC, इंफीरियर वेना केवा. सेकंड क्या है? इंफीरियर वेना केवा. which brings the deoxygenated blood from the lower body part and it drains into the right atrium from the back side. आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्यों नहीं ड्रेन कर रहा है? ये पीछे से कनेक्टेड होता है राइट एट्रियम से. सो इट ड्रेन्स द ब्लड इनटू द राइट एट्रियम. मतलब अपर बॉडी पार्ट एंड लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड कहाँ पे ड्रेन हो रहा है? राइट एट्रियम. करेक्ट? तो राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है. फर्स्ट डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव्ड बाय द राइट साइड ऑफ द हार्ट. More precise, it is received by the right atrium of the heart, first chamber, where the blood is collected from the body, deoxygenated blood.
ऑलराइट. When deoxygenated blood, right atrium get filled with deoxygenated blood, tricuspid valve gets open. कैसे ओपन होगी उसका आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे चल के. ये ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होगी? ओपन होगी. ब्लड कहाँ पे आ गया? राइट वेंट्रिकल. करेक्ट. यहाँ पे कौन सा है? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल ऑलवेज रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी. ऑलराइट. सो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल रिसीव्ड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. देन व्हेन, ये क्या है? वाल्व. सो इट प्रिवेंट द बैक फ्लो. राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड यहाँ पे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे वाल्व प्रेजेंट है. वाल्व का फंक्शन क्या है? इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो. तो राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये कौन सी वाल्व है? पल्मोनरी वाल्व. इट गेट्स ओपन. ब्लड रिसीव्ड बाय द पल्मोनरी ट्रंक एंड पल्मोनरी ट्रंक से कहाँ पे जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी ब्लड कहाँ पे प्रोवाइड पास करेगी? लंग्स. करेक्ट. सो लंग्स में क्या होगा? जैसे आप ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, ब्रीथ इन ऑक्सीजन करेंगे तो लंग्स में जाएगा. अल्वियोलाई ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज में आपने पढ़ा होगा. तो यहां से कौन सा ब्लड जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड, विच हैज मोर CO2 देन ऑक्सीजन. और जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है. करेक्ट. तो बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस CO2, dissolved CO2 converted into the gases, into the lungs. Means deoxygenated blood converted into oxygenated. मतलब ब्लड प्योर हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीजनेशन. deoxygenated blood converted into the oxygenated in the lungs. हो गया. ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया. अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जाए? पूरी बॉडी को है रेस्पिरेशन के लिए. तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कौन आ रहा है? पल्मोनरी वेन. कहाँ पे ला रहा है? लेफ्ट एट्रियम. करेक्ट. लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद जब ये फुल हो जाएगा, बाइकस्पिड वाल्व क्या होगी? ओपन होगी. ब्लड कहाँ पे आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट वेंट्रिकल की खासियत, थिकेस्ट. इट हैज थिकेस्ट वॉल. क्यों होगा? Why it has thickest wall? Because it is the last stop for the blood. It pumps the blood with so much pressure. It goes to the aorta, and from aorta it goes to the throughout the body. That's why it has thickest wall than the right ventricle. Right ventricle size में ज़्यादा बड़ा है लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल के थिकनेस इससे ज़्यादा है. इसलिए इट क्रिएट्स मोर प्रेशर टू पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. करेक्ट. तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब फुल होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा. कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद एओर्टिक वाल्व क्या होगी? ओपन होगी. तो ब्लड कहाँ पे जाएगा? एओर्टा में. एओर्टा से कहाँ जाएगा? पूरे बॉडी की तरफ. अच्छा, तो ये अपने आप हार्ट को कैसे पता चलता है? ये फुल हो गया, ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन करनी है, बाइकस्पिड वाल्व ओपन करनी है, पंप करना है. दो टाइप के हार्ट होते हैं. एक होते हैं न्यूरोजेनिक एंड दूसरे होते मायोजेनिक. अभी आप मुझे बताओ, न्यूरोजेनिक मीन्स द हार्ट इज कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन. जैसे कॉकरोच को आप आधा भी कट कर दोगे, उसका सर बचेगा, तो जब तक फूड नहीं मिलेगा तब तक वो जिंदा रहेगा. मतलब जब तक फूड नहीं मिलेगा तब तक जिंदा रहेगा. एक 3-4 दिन तो जिंदा रहेगा बिना बॉडी के, क्योंकि हार्ट कंट्रोल्ड बाय न्यूरोजेनिक मीन्स न्यूरॉन्स. मायोजेनिक मीन्स the heart which has specialized tissue in itself. It controlled by that specialized tissue. अपने हार्ट में कौन से? ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक. Why myogenic? Because we have nodal tissues. नोडल टिश्यू कौन से हो गए? SA node. So SA node, AV node are the nodal tissue which are specialized and present in the हार्ट मसल्स. कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? मैं थोड़ा रफ करता हूँ. ये क्या होगा ना? राइट एट्रियम. ठीक है. यहाँ पे क्या होगा? SA नोड. और यहाँ पे क्या होगा? AV नोड. अच्छा, तो देखिए कभी ऐसे नहीं होगा
ब्लड पहले यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से लंग्स से यहाँ पे, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर आयोटा, फिर बॉडी में। कतई ऐसे नहीं होता है। क्या होता है, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम। दैट्स व्हाई हार्ट साउंड्स लब डब लब डब। हार्ट कैसे साउंड करेगा, लब डब। जब बोथ एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे तो आवाज कौन सा आएगा, लब। और जब बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब आवाज कौन सा आएगा, डब। मतलब ये लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा लब साउंड, बट शॉर्ट पिच पे, ऐसे डब। डब कैसे रहेगा, हाई पिच फॉर द शॉर्ट टाइम, जैसे लब डब लब डब लब डब। तो लब साउंड स्लो रहेगा लेकिन शॉर्ट पिच रहेगा, लेकिन फॉर लॉन्गर टाइम। बट डब साउंड विच इज हाई पिच बट फॉर शॉर्टर टाइम। तो जब both atrium contracts it produce love sound and both ventricles produce dub sound, ठीक है। सो ESA node जब right atrium and left atrium contracts at the same time, which is because of only an ESA node. ESA node impulses produce करेंगे, stimulus produce करेंगे। तो उस stimulus, अब लोकेशन तो यहाँ पे, यहाँ से क्या होता है, stimulus यहाँ पे भी जाएगा। So same time simultaneously right atrium and left atrium contracts at the same time. Again that stimulus comes to the AV node. AV node तो यहाँ पे, तो right ventricle and left ventricle कैसे contract होगा, यहाँ पे हमने क्या किया दिखाया है, bundle of His। यहाँ पे short pitch होके आएगा और यहाँ पे hit करेगा, कहाँ पे, bundle of His। So bundle of His क्या करेगा, AV node अगेन इसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी, 60 to 100 बीट्स पर मिनट। जैसे हम रनिंग करते वक्त हमारे हार्ट बीट बढ़ेंगे तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ESA node विच पंप्स मोर एंड मोर एट्रियम, बोथ एट्रियम्स, बिकॉज बॉडी की डिमांड बढ़ गई अभी ऑक्सीजन की और एनर्जी की, इसलिए हार्ट को क्या होगा, पंप ज्यादा करना पड़ेगा। तो अगर ज्यादा पंप करना है तो ESA node ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होनी चाहिए। जैसे नॉर्मली अपने हार्ट बीट कितने रहते हैं, 72 बीट्स पर मिनट, राइट। अगर सोते वक्त देखा जाए तो 60 बीट्स पर मिनट, इसे क्योंकि बॉडी स्टेबलाइज होती है, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होती है, तो उस वक्त ESA node और AV node मोर एक्टिव रहते हैं। क्योंकि ESA node को क्या बोलेंगे हम, दे आर कॉल्ड पेस मेकर। पेस मेकर मीन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द हार्ट बीट। पेस, जैसे फास्ट बॉलर को हम क्या बोलेंगे, पेसर, इससे इसको क्या बोलेंगे, पेस मेकर, बिकॉज इट इंक्रीजेस द स्पीड। एंड AV node को क्या बोलेंगे, पेस सेटर, एग्जैक्ट अपोजिट। क्यों, बिकॉज इट नॉर्मलाइज द हार्ट बीट। इसीलिए शाम को जैसे रात को हम सोते हैं तो हमारे बीट्स कितने होते, 60 बीट्स पर मिनट और नॉर्मल 72 बीट्स पर मिनट। अगर छोटे बच्चों में देखा जाए, मिस अनबॉर्न बेबीज के अंदर मोर देन 140 बीट्स पर मिनट रहते, मोर देन 140, 160 भी रह सकते, 180 भी रह सकते। तो इट डजंट मैटर व्हाइल दे आर अनबॉर्न। आफ्टर गेटिंग बॉर्न एंड अडल्ट ह्यूमंस they have to follow this, right? Now we all know blood pressure को कैसे काउंट किया जाता है, एक मशीन आती है उसको क्या बोलेंगे हम, स्पाइगमोमैनोमीटर, राइट, और स्पिग्मोमैनोमीटर, राइट। इसमें 80/120 ऐसे लिख के दिया जाता है, एक मशीन आती है। अभी तो ऑटोमेटिक आ गया, पहले ऐसे यहाँ पे ऐसे बांधते थे, फिर हवा भरते थे। तो वहां पे क्या होता है, ये काउंट किस में करते हैं, mmHg, मतलब मिलीमीटर मर्क्यूरी। जो हम देखते थे वो ऊपर जाने वाली समथिंग लिक्विड वाज गोइंग अप लाइक दिस, दैट वाज मर्क्यूरी, और जो रीडिंग्स रहती थी वो मिलीमीटर में, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड मिलीमीटर मर्क्यूरी। सो 80/120 मीन्स one is called diastolic, one is called systolic, correct? एक याद रखना हमेशा बात,
डायस्टोलिक हमेशा कम रहेगा, डायस्टोलिक कितना रहेगा 80, सिस्टोलिक कितना रहेगा 120। अब सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या है, कार्डियक आउटपुट के वक्त हम देखेंगे इसको, ठीक है। बेली मतलब अपना पेट। इंट्रस हॉल, देखिए एट्रियम्स आर स्मॉलर इन साइज देन वेंट्रिकल्स एंड दे आर थिनर देन वेंट्रिकल्स, दे आर थिनर। अब एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाई वेंट्रिकल्स आर थिकर देन एट्रियम। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। एट्रियम क्या करेंगे, एट्रियम रिसीव्स द ब्लड एंड दे पंप द ब्लड नेक्स्ट और एडजेसेंट टू द चेंबर। यहां से यहां तो पंप करना है इनको, सिर्फ एक वेल ओपन, ब्लड यहां से यहां ट्रांसफर। लेकिन राइट वेंट्रिकल को कहां पे करना है, राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, और लेफ्ट वेंट्रिकल को कहां करना है, लेफ्ट वेंट्रिकल टू aorta, फ्रॉम aorta to whole body. That's why they have thicker walls than the atrium. Atrium का काम क्या है, to receive the blood. That's why they are called atrium. In English it is called entrance hall. Atrium and ventricles are the Latin word. ठीक है, वेंट्रिकल मीन्स जैसे हम खाना खा के फूड कहाँ पे थ्रो करेंगे, बेली में, लाइक दैट they are throwing the blood into the ventricles and they are pumping to the whole body. स्टमक से क्या होगा, फूड एब्जॉर्ब होकर पूरे बॉडी में जाएगा, करेक्ट। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एट्रियम एंड वेंट्रिकल। ओके, नाउ बोथ कॉन्ट्रैक्शन तो हो गए, एट्रियम का ब्लड यहाँ पे आ गया, तो पुर्किंजे फाइबर्स बंडल ऑफ हीस से कहाँ, बंडल ऑफ हीस से पुर्किंजे फाइबर्स कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, पूरे के पूरे वेंट्रिकल्स में। तो ये वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, पुर्किंजे फाइबर्स, दे हेल्प्स टू कॉन्ट्रैक्ट, they stimulus that AV node from here to throughout the ventricles, and that time ventricles contract, this blood goes to the lungs and this blood goes to the aorta, from aorta throughout the body. All right, got it? Now try to revise. First, human heart is myogenic. Why myogenic? We explained, correct? Human heart mesodermal origin, करेक्ट। कवरिंग हार्ट का क्या है, पेरिकार्डियम, उसमें कौन सा फ्लूइड है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। लेयर्स कौन से है, लेयर्स 3 लेयर है, इपी, मायो एंड एंडो, करेक्ट। उसके बाद 4 चेंबर्स है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, करेक्ट। वाल्व्स कितने हैं, 4, उसमें से 2 डिवाइड करेंगे हम पहले, एट्रियोवेंट्रिकुलर और सेमिल्यूनर। इसमें भी 2 है, कौन से, ट्राई एंड बाई। इसमें भी 2 है, एओटिक, पल्मोनरी। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछे और ना पूछा गया है इसमें। इस चैप्टर पे आपको 3 से 4 क्वेश्चन कंपल्सरी मिलेंगे विथ ऑप्शन 4 to 5, बट 3 क्वेश्चंस तो मिनिमम आपको मिलेंगे नीट में। मतलब 16 मार्क्स तो आपके क्वेश्चन, मतलब 16 मार्क्स तो फिक्स है आपके इस चैप्टर के, अगर आपने ध्यान से किया होगा तो, ठीक है। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे।